वर्षा हुई और मैं कह सकता हूं कि ये भारी वर्षा नहीं थी। ये केवल मात्र आगाज था और जिसके कारण से हिमाचल प्रदेश सरकार की सारी की सारी पोल खुल गई। जो कहते थे कि गत वर्ष 8, 9, 10 जुलाई को जो बाढ़ आई थी, हमने उसके बाद सब कुछ रिस्टोर कर दिया। वे सब कुछ रिस्टोर कर नहीं पाए थे और उसका जो थोड़ा बहुत किया था वह भी तुरंत बह गया। और साथियों, पूरे हिमाचल प्रदेश में नुकसान हुआ है, लेकिन उसमें मंडी जिला में, हमारे कुल्लू जिला में ज्यादा नुकसान हुआ है। मंडी जिला के थलटू खोट में लगभग 11 लोग मिसिंग थे और उनमें से अभी जो सूचना मिल रही है कि 2-3 लोग मिल गए हैं। और फिर कुल्लू जिला के ही समेज में 36 लोग मिसिंग हैं और निर्बंड के पास बागीपुल में 7 लोग मिसिंग हैं। ये बहुत दुखद सूचना सभी को मिली है। और उसके साथ ही है कि मणिकरण घाटी में मल्लाना 1 प्रोजेक्ट का जो डैम है उसमें भी यानी वो भी कुछ हिस्सा टूट गया है, जिसके कारण से पानी बड़ी मात्रा में नीचे को बह करके आ गया है और जिसके कारण से लोगों की जमीनों का भी नुकसान हुआ है। और यह सूचना प्राप्त हुई कि 60 की सब्जी मंडी भी बह गई है और ब्रह्म गंगा नदी में भी पानी आया है, जिसके कारण से वहां लगभग 10 घरों को खतरा है। और एक वहां पे मंदिर था, वो मंदिर भी बह चुका है और घरों के अंदर मलबा भी आया है। और मैं आज प्रातःकाल से लेकर के मनाली से चलते चलते भी कुल्लू पहुंचा हूं और इसमें भी मैंने ये पाया है कि कुछ जगहों पर नुकसान हुआ है। गत दिनों जो पलचान में नुकसान हुआ था और उसके बाद ये कि नेशनल हाईवे का भी कुछ जगहों पर नुकसान हुआ है। और उसके लिए अभी हम रास्ते में आते आते ही हमने NHAI के RO और PD उनसे मुलाकात की और उनको जो NHAI के द्वारा बनाई गई सड़क में जहां जहां नुकसान हुआ है उस काम को तुरंत आज ही और कल में तो पक्का उन सब कामों को रिस्टोर करने की बात की है, ताकि जल्द से जल्द ये सड़क हमारी सुचारू रूप से चल सके। और उसके साथ साथियों यह है कि अब हमने एक इस बात पर बहुत जोर दे करके कहा है और हम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को भी हमने लिखित रूप से भेजा है, क्योंकि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी को यह कहा है कि पल पल की खबर रखें। तो साथियों, गत वर्ष जब इस सड़क का नुकसान हुआ था, अब इस सड़क को नए सिरे से बनाना, नदी से ऊंचा करना, इसकी स्पेसिफिकेशन उनको और अच्छा करना, इस सब के लिए एक विशेषज्ञों की कमेटी बनी थी जिसमें कंसल्टेंट चुने गए थे और उनकी कंसल्टेंसी के बाद
एक डीपीआर बनकर के तैयार हो रही है और जिस डीपीआर को लगभग 2 महीने पूरा होने में लगेंगे और जिसकी लागत लगभग 500 करोड़ रुपए की है और ये डीपीआर कुल्लू से लेकर के मनाली तक बनेगी। और हम श्री नितिन गडकरी से भी जल्द बात करने वाले और लिखित रूप में भी हम भेज रहे हैं कि वह डीपीआर जल्द से जल्द बने और टेंडर प्रक्रिया जारी करके इस सड़क को बहुत बढ़िया बना करके दे। और गत वर्ष जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, श्रीमान नितिन गडकरी जी जब ये सब आए थे तब एक बात पर चर्चा हुई थी कि ब्यास नदी में बाढ़ आने का एक बड़ा कारण यह है कि इसके बीच में बहुत ज्यादा मलबा पड़ा है और जो किनारों को मारता है। तो उस समय श्री नितिन गडकरी जी ने यह कहा था कि इसका ड्रेजिंग करना चाहिए और प्रदेश सरकार ने कहा यह ड्रेजिंग का कार्य हम करेंगे। लेकिन साथियों, अभी प्रातः काल में मनाली से लेकर यहां तक पैदल चल के आया हूं। अधिकतर लोगों ने जो मुझे कहा, उन्होंने कहा यह ड्रेजिंग का काम जितना किया है यह कहा था वैज्ञानिक तरीके से करना, लेकिन यह बिल्कुल अवैज्ञानिक तरीके से किया है और जिसके कारण से नुकसान की आशंका और ज्यादा बढ़ गई है। और जितना भी मुझे लगता है आउट से लेकर के मनाली बाहन तक जितनी जगह पर मलबा निकालने के ठेके दिए गए, अपने चहेतों को काम दिए गए जिन्होंने वैज्ञानिक तरीके से का दोहन ना करके केवल मात्र पैसा कमाने के लिए काम किया और जिसके कारण से अभी भी आप देखेंगे करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद भी जो बड़े बड़े ढेर पत्थरों के कोई यथावत किनारों से निकालेंगे, यानी जहां निकालेंगे उसका ठीक समाधान और केवल मात्र उनको निकाल कर उनको बेचने का काम किया है और इसलिए ये एक बहुत बड़ा कारण है। और इसके लिए हम भारत सरकार से निवेदन करेंगे कि अब भारत सरकार ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से चर्चा करे और उसके उपरांत हम वैज्ञानिक तौर पर इस नदी की ड्रेजिंग कैसे कर सकते हैं वो करना भी आवश्यक है। और मेरा तीसरा बिंदु यह है कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय हमने एक परियोजना पर काम करना प्रारंभ किया था और जिसमें हमने कहा था कि सोलर नाला पलचान से लेकर के थलौट और तक जो मंडी जिला का क्षेत्र आता है वहां तक व्यास नदी और इसकी ट्रिब्यूटरीज का तटीयकरण होना चाहिए और जिसके लिए एक डीपीआर बना करके तैयार की और हमने उस डीपीआर को सेंट्रल वाटर कमीशन तक पहुंचा दिया था। लेकिन 20 महीने पहले हमारी सरकार चली गई, हिमाचल प्रदेश सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार आई और इस सरकार ने उस मामले को ज्यादा तेजी से आगे नहीं उठाया। अब हमने फिर से भारत सरकार को लिखा है, निवेदन किया है कि उस डीपीआर के मुताबिक इस व्यास नदी का तटीयकरण यदि होगा, सहायक नदियों का तटीयकरण होगा तो हमेशा के लिए इस समस्या का समाधान होगा। लेकिन मैं साथ में बात कहूंगा कि व्यास नदी पर और इसके सहायक नदियों में इतनी बड़ी बाढ़ जो पिछले साल आई, इससे पहले 1995 में आई थी, फिर थोड़ा बहुत 2005 में आई, लेकिन इतनी बड़ी नुकसान, इतनी बड़ी आपदा ये गत वर्ष 2023 में आई और इसके बीच में कुछ चीजों की आवश्यकता भी अनुभव शायद कम हुई होगी। लेकिन अब हमको उस डीपीआर को फिर से रिव्यू करने की आवश्यकता है क्योंकि पिछले वर्ष के नुकसान ने और ज्यादा नुकसान किया है, किनारों को और चोट पहुंचाई है और जो
माली नुकसान और अधिक, जैसे सारे पैरामीटर, सारी स्पेसिफिकेशन, ये सबकी सब चेंज होंगी और फिर मुझे लगता है कि उसकी कॉस्ट भी बढ़ेगी और उसको बनाने के तौर तरीके और ज्यादा आधुनिक तरीके से करने पड़ेंगे। इस पर जल्द यानी भारत सरकार से निवेदन करेंगे कि इसको हम काम को करवा सके, तो हमेशा हमेशा के लिए इस समस्या का जो समाधान हम कर सकते हैं और हम सबको मिल करके अपने हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए इन सारे मुद्दों पर काम करने की आवश्यकता है और डेफिनेटली इन बातों को लेकर के हम भारत सरकार तक अपनी आवाज को पहुंचाएंगे और अपनी सारी की सारी बात उनके ध्यान में लाएंगे और निश्चित रूप से भारत सरकार और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन सब बातों पर एक सकारात्मक दृष्टिकोण के तहत हमारे पक्ष में निर्णय देंगे।